हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो हम कवर अप कर रहे हैं इनकम टैक्स के प्रोविजंस, थ्योरेटिकल लैंग्वेज से लेकर के प्रैक्टिकल कनेक्टिविटी तक आपको पहुंचाएंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपको कंटेंट मिलने वाला है। सो इनकम टैक्स की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट को रेफर करें। तो आज हम इनकम टैक्स में इनकम अंडर हेड सैलरी का जो टॉपिक है वो कवर अप करने वाले हैं, और आज का जो टॉपिक है वो है टैक्स फ्री परक्विजिट्स इन ऑल केसेस। यानी कि ऐसे परक्विजिट्स जो एक सैलरीड एम्प्लॉय को मिल रहे हैं वो टैक्स फ्री होंगे, यानी उन पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ये हर केसेस ऑफ एम्प्लॉइज पे एप्लीकेबल होगा। परक्विजिट्स क्या होते हैं ये ऑलरेडी हमने एक सेशन में कवर अप कर लिया है। कुछ ऐसे परक्विजिट्स जिनकी लिस्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस की है जो टैक्सेबल है, और सैलरी से रिलेटेड अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। आपसे रिक्वेस्ट है उसकी कंप्लीट नॉलेज के लिए, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या इन प्रोविजंस को समझना चाहते हैं तो आप इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट को रेफर कर लें। तो चलिए देखते हैं हमारे आज जो टैक्स फ्री परक्विजिट्स हैं वो कौन कौन से हैं जो सारे केसेस में एप्लीकेबल है, और उन सारे केसेस में ये परक्विजिट टैक्स फ्री होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो लिस्ट में डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी जो परक्विजिट्स हैं जो टैक्स फ्री होने वाली हैं, हम इस सेशन के थ्रू आपको केवल लिस्ट शेयर करने वाले हैं ताकि आपको एक लिस्ट फॉर्म में आइडिया हो जाए, और जिन परक्विजिट्स पे हमें डिटेल डिस्कशन करना होगा उसे हम सेपरेटली एक सेशन में सेपरेट टॉपिक वाइज कवर अप करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहला जो हमारा पहला परक्विजिट है जो एग्जेम्प्ट है, यानी टैक्सेबल नहीं होने वाला है हमारे एम्प्लॉय के, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के एम्प्लॉय हो, यानी आप या सरकारी नौकरी कर रहे हो या प्राइवेट नौकरी कर रहे हो या किसी भी इंडस्ट्री में नौकरी कर रहे हो, आपके हाथ में टेलीफोन एक्सपेंस, जो टेलीफोन आपको आपके एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया है आपके रेजिडेंस में, वो आपके हाथ में यानी एम्प्लॉई के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाता है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो टेलीफोन विच इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय एट हिज रेजिडेंस, यानी आपके रेजिडेंस में अगर कोई टेलीफोन प्रोवाइड कराया है आपके एम्प्लॉयर ने तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, यानी उस पे आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा। जो नेक्स्ट परक्विजिट है जो एग्जेम्प्ट है आपके हाथ में एज एन एम्प्लॉई, चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी एम्प्लॉयर के अंडर में काम करते हो, अगर आपको मिल रही है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आपके एम्प्लॉयर ने आपको प्रोवाइड की है, ठीक है, क्योंकि आप का जो एम्प्लॉयर है वो एक ऐसा बिजनेस कंडक्ट कर रहा है जहाँ पे चाहे वो पैसेंजर्स को यहाँ से वहाँ सर्विसेज देता हो, गुड्स को इधर से उधर पहुँचाता हो, यानी उसका जो ट्रांसपोर्ट का काम हो, और उन्होंने आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दे दी हो, ठीक है? तो उन्होंने आपसे या तो आपके एम्प्लॉयर ने कोई भी चार्जेस नहीं लिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो सर्विस दे दी या कंसेशनल रेट चार्ज किया, तो आपको ये अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिल रही है ना, तो ये आपके हाथ में एग्जेम्प्ट है। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको दी है, और आपका एम्प्लॉयर एक ऐसे बिजनेस में एंगेज है जहाँ पे पैसेंजर हो या गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता हो, यानी वो कैरी करते हो, ठीक है? तो उन्होंने चाहे आपको वो फ्री में सर्विस दी हो ट्रांसपोर्ट की या कंसेशनल रेट पे दी हो, आपके हाथ में वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, आपको उस पे टैक्स पे नहीं करना होगा। दूसरी जो हमारी परक्विजिट है जो आपके हाथ में एग्जेम्प्ट होने वाली है जिस पे आपको टैक्स नहीं पे करना, वो है प्रिविलेज पासेस, या जिनको हम बोल सकते हैं प्रिविलेज टिकट, ठीक है? जनरली ये इंडियन रेलवेज ही देती है अपने एम्प्लॉइज को। इंडियन रेलवे की अगर आप एम्प्लॉय हैं और आपको कोई प्रिविलेज पास या प्रिविलेज टिकट मिल रहा है, तो आपके लिए ये परक्विजिट टैक्स फ्री है, यानी ये एग्जेम्प्ट है आपके हाथ में। नेक्स्ट जो परक्विजिट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है, अगर हमारी सरकार किसी प्रकार की परक्विजिट प्रोवाइड कर रही है इंडिया के बाहर, यस, अगर परक्विजिट इंडिया के बाहर मिलती है, इंडिया के बाहर दी जा रही है आपको एज एन एम्प्लॉई, गवर्नमेंट आपको ये सर्विस दे रही है, आप हैं सिटीजन ऑफ इंडिया, ये कंडीशन है कि आपको, आप सर्विस कर रहे हैं बाहर, इंडिया के बाहर, लेकिन आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं और आपको परक्विजिट्स मिल रहे हैं, तो ये परक्विजिट आपके हाथ में होने वाला है एग्जेम्प्ट, यानी इस पे आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा। नेक्स्ट जो परक्विजिट हम देखने वाले हैं वो है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है? तो एम्प्लॉयर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर के जो पोर्शन का कॉन्ट्रीब्यूशन है इस इंश्योरेंस स्कीम के अंदर, स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के अंदर, वो एम्प्लॉय के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाता है, उस पे एम्प्लॉय को टैक्स पे
नहीं करना होगा। नेक्स्ट परक्विजिट हम देखते हैं 6 नंबर परक्विजिट, जो है एनुअल प्रीमियम बाय एम्प्लॉयर ऑन पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी। यानी कि एनुअल यानी सालाना प्रीमियम दे रहा है आपका एम्प्लॉयर, ठीक है? आपका जो एम्प्लॉयर है वो सालाना प्रीमियम पे कर रहा है आपकी पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी के ऊपर, ठीक है? आपकी लाइफ के ऊपर, तो वो आपके हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाता है। एम्प्लॉय को उस पे कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा। नेक्स्ट है रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट जो कि सारे एम्प्लॉयज को प्रोवाइड किया जा रहा है। कब? ऑफिस आवर्स के अंदर में, ऑफिस प्रेमाइसेस में। अगर किसी भी प्रकार का रिफ्रेशमेंट हर एम्प्लॉय को मिल रहा है, ऐसा नहीं है कोई स्पेसिफिक एम्प्लॉय को मिल रहा है। अगर रिफ्रेशमेंट हर एम्प्लॉयज को मिल रहे हैं, वर्किंग आवर्स में मिल रहे हैं, ऑफिस प्रेमाइसेस के अंदर मिल रहा है, तो ये एग्जेम्प्ट है, इस पे टैक्सेबल नहीं होगा। नेक्स्ट है सब्सिडाइज लंच। सब्सिडाइज लंच अगर एम्प्लॉय को मिल रहा है ऑफिस आवर्स यानी वर्किंग आवर्स के अंदर, अब आपके ऑफिस में या बिजनेस प्रेमाइसेस में, ठीक है, वो एग्जेम्प्ट है, लेकिन उसकी एक लिमिट है कि उसकी जो वैल्यू है वो 50 रुपए तक होनी चाहिए, ठीक है? तो जो मील की वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए? 50 रुपीज तक। तो जो ये सब्सिडाइज लंच है वो एग्जेम्प्ट होता है एम्प्लॉय के हाथ में। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, जो कि है हमारा रिक्रिएशनल फैसिलिटी। देखिए नाम खुद बोल रहा है, ऐसी फैसिलिटी जो रिक्रिएट करिए। पॉइंट नंबर 9, रिक्रिएशनल फैसिलिटी, यानी कोई क्लब बना हो जो कि एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए हो। ऐसा नहीं है कि किसी कुछ एम्प्लॉय के लिए हो कि भाई एचआर टीम है तो उनके लिए है, या कुछ सिलेक्टेड एम्प्लॉयज हैं जिनकी इतनी सैलरी है उनके लिए नहीं, सारे एम्प्लॉयज के लिए। तो जो ये रिक्रिएशनल फैसिलिटी हो, कोई भी क्लब फैसिलिटी सपोज है, ये सारे एम्प्लॉयज के लिए ओपन है। इन जनरली सब एम्प्लॉयज को बेनिफिट वो उठा सकते हैं। तो ये रिक्रिएशनल फैसिलिटीज एम्प्लॉयज के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, यानी ये एग्जेम्प्ट है। नेक्स्ट है अमाउंट स्पेंट ऑन ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है? पॉइंट नंबर 10, अमाउंट स्पेंट ऑन ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय, यानी कोई भी प्रकार का जो एम्प्लॉय के ऊपर ट्रेनिंग हो रही है और एम्प्लॉयर ने उस पर खर्चा किया है, या कोई एक तरीके का एक नया रिफ्रेशर मैनेजमेंट कोर्स कराया जा रहा है, बोर्डिंग का खर्चा आ जा रहा है उस दौरान और लॉजिंग का खर्चा आ जा रहा है, वो एग्जेम्प्ट होता है। नेक्स्ट है सम पेबल बाय एम्प्लॉयर टू आरपीएफ यानी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। ध्यान दीजिएगा, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड होना चाहिए। तो अगर आपके एम्प्लॉयर कोई भी सम पे कर रहे हैं आपके आरपीएफ अकाउंट में या अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में, या कोई ऐसा इंश्योरेंस फंड हो जो कोल माइन या किसी भी प्रोविजन ऑफ एक्ट या ईपीएफ एक्ट के अंदर आता हो, वो एक सर्टेन लिमिट तक एग्जेम्प्ट होता है एम्प्लॉय के हाथ में, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं लीव ट्रेवल कंसेशन, पॉइंट नंबर 12। लीव ट्रेवल कंसेशन जो एम्प्लॉय को मिलता है वो सेक्शन 10 की कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए, इसको हम सेपरेटली डिटेल डिस्कस करेंगे, सेक्शन 10 सब क्लॉज 5 लीव ट्रेवल कंसेशन को। बस यहाँ पे इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि अगर लीव ट्रेवल कंसेशन मिल रहा है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मीट आउट हो रही है, तो लीव ट्रेवल कंसेशन जो एम्प्लॉय को रिसीव हो रहा है अपने एम्प्लॉयर से बाय मीटिंग सम कंडीशन, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाता है एम्प्लॉय के हाथ में, वो परक्विजिट टैक्सेबल नहीं होता है। नेक्स्ट, अगर यही लीव ट्रेवल कंसेशन हाई कोर्ट के जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को या उनके फैमिली को मिल रहा है, तो इनके ऊपर कोई कंडीशन लागू नहीं है, ये फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। क्लियर? नेक्स्ट है मेडिकल फैसिलिटीज। मेडिकल फैसिलिटीज पॉइंट नंबर 13, ये एक ऐसा परक्विजिट है जो एम्प्लॉय के हाथ में एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन इसकी कुछ प्रिस्क्राइब लिमिट तक ही एग्जेम्पशन है। काफी लंबी चौड़ी डिस्कशन होगी इस पे, सेपरेट सेशन में हम डिस्कस करेंगे हमारा मेडिकल फैसिलिटीज काफी डिटेल में, ताकि इस पे आपको कमांड हो जाए। लेकिन बस आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आपने वो क्राइटेरिया मीट कर लिया, तो हर एक एम्प्लॉय के हाथ में वो लिमिट एप्लीकेबल होगी और सर्टेन लिमिट तक वो अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा रेंट फ्री ऑफिशियल रेसिडेंस, यानी रेंट फ्री ऑफिशियल रेसिडेंस किसको मिल रहा है? अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को ये मिल रहा है रेंट फ्री ऑफिशियल रेसिडेंस, नाम खुद बता रहे भाई रेंट फ्री है, आप रेंट नहीं पे कर रहे हो, लेकिन ऑफिशियल पर्पस के लिए वो रेसिडेंस मिला है, तो वो एग्जेम्प्ट है, उस पर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा। लास्ट हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं पॉइंट नंबर 15, वो है कन्वेंस फैसिलिटी। कन्वेंस फैसिलिटी अगर हाई कोर्ट के जज को मिल रही है या सुप्रीम कोर्ट के जज को मिल रही है अकॉर्डिंग टू द रिस्पेक्टिव एक्ट, वो एग्जेम्प्ट हो जाती है कन्वेंस फैसिलिटी, और उस पर कोई भी टैक्स आपको पे
नहीं करना होगा। तो हमने कुछ हद पॉइंट्स को ये बोला कि लीव ट्रैवल कंसेशन है, मेडिकल फैसिलिटी है, ऐसे कुछ पॉइंट्स को हम सेपरेटली डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये 15 पॉइंट्स जो कि आपके नॉलेज में कि ये है हमारे टैक्स फ्री परक्विजिट्स। आप जिस भी कैटेगरी के एम्प्लॉइज हो ये आपके हाथ में हो जाते हैं टैक्स फ्री यानी एग्जेम्प्ट। परक्विजिट क्या है ये जानना ज़रूरी है। इनकम टैक्स के प्रोविज़न को ग्राउंड लेवल तक अंडरस्टैंड करना, उसकी मीनिंग को समझना ज़रूरी है और उसको फिर प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करना ज़रूरी है। तो हम प्रैक्टिकल केसेस एंड न्यूमेरिकल्स को भी टाइम टू टाइम कवर अप करेंगे। प्लेलिस्ट को मैं इस वीडियो के साथ कनेक्ट कर दूँगी, आप उन प्लेलिस्ट को रेफ़र करें और इनकम टैक्स की कमांड करें, इन सेशन का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। कंटेंट आपके पास इंग्लिश और हिंदी दोनों में शेयर किया जाएगा। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और इन सेशन का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं, अपनी रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ और नया सीखेंगे इनकम टैक्स में। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और इन सेशन का मैक्सिमम बेनिफिट उठाएँ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।